प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल महाकाल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत ही भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आइए आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। भगवान शिव कहने लगे कि मैं जीतूंगा और इसी प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। और उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए और उनसे माता पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी ने कहा, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। और फिर पुजारी जी कोढ़ी हो गए और माता पार्वती और भगवान शिव भी वहाँ से वापस चले गए। और कुछ समय के बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आईं और उन्होंने पुजारी को देखकर उनसे कोढ़ी होने का कारण पूछा। तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुजारी जी ने सारी बात बताई। तब अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार व्रत के बारे में बताते हुए और महादेव से अपने कष्ट हरने के लिए प्रार्थना करने को कहा। तब पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, बिना अन्न व जल ग्रहण किए सोमवार को व्रत करें और शाम की पूजा करने के बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं और चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोले बाबा की उपासना करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को चढ़ाएं और फिर इस प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पिएं। इस विधि से 16 सोमवार करें और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शिव तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग चली गईं। और फिर उसके बाद पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। और व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। और फिर कुछ दिनों के बाद भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में दोबारा आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख माता पार्वती ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन किया, जिसके बाद माता पार्वती ने भी यह व्रत किया और फलस्वरूप रूठे हुए कार्तिकेय जी माँ के आज्ञाकारी हुए। इस पर कार्तिकेय जी ने भी माँ गौरी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा, जिस पर उन्होंने अपने व्रत के बारे में बताया। तब गौरी पुत्र ने भी यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा और फिर व्रत की विधि जानकर उसने भी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था और उस राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा।
और वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा और हथनी ने माला उस ब्राह्मण कुमार को पहनाई और धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। फिर एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए वह व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। और बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? तब राजकन्या ने अपने पुत्र को भी भगवान शिव के इस व्रत के बारे में बतलाया। तब उसके पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार व्रत किया और फिर राजा के दूतों ने आकर उसे राज्य कन्या के लिए वरण किया। इसके बाद उसका विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उस राजा ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। और जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि वह अपनी पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई और दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा और रास्ते में आंधी आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया और वहाँ से वह रानी तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए और उसने उसी जल को पिया। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। सारी गाथा जान वह समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। तब वह धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी, तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था और महादेव जी के पूजन में नहीं गई। तब गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और बोले, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधिवत 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। इसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। तब आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने रानी का पता बताया। तब राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब भगवान शंकर की कृपा से ही इसे लेने आया हूँ। आप इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी की आज्ञा से राजा रानी नगर में आए। प्रजा ने उनके स्वागत में पूरे नगर को सजाया। बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए। इसी के साथ राजा शिव जी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति से विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और व्रत की कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने उन सभी पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर करना। जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।